तो स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। मैट्रिक में आज सिद्ध करने वाला जितना भी संख्या है उसको हम देख लेंगे। इसमें से एग्जाम में पक्का एक नया क्वेश्चन जरूर रहेगा, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। उसके बाद पहला चैप्टर में फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। दूसरा यूक्लिड का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बात पूछेगा कि यूक्लिड से क्या निकलता है, तो बोलना है कि मसा निकलता है। यूक्लिड से क्या निकलता है? मसा निकलता है। मसा को बोलते हैं HCF। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा, इतना याद कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो तुमको उल्टा मानना है। मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है तो तुमको मानना है कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना बात समझ गया होगा। देखो है अपरिमेय संख्या लेकिन मानेंगे उल्टा। जैसे √5 है तो मानेंगे कि परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब लिखते हैं, इस तरफ लिख देना है √5, यही है ना। यही बटे लिख देना है P/Q, ठीक है। एक लाइन खाली यहां लिख देना कि जहां ये लिखना जरूरी है Q ≠ 0। कहने का मतलब नीचे है ना Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। एक लाइन लिख देना है। अब लिखना है यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं। तो वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना। तो यह है √5 है तो वर्ग मतलब होता है स्क्वायर कर दिए ना। उसी तरफ इस तरफ भी करेंगे, P/Q के स्क्वायर करेंगे। एक बात तुमको हम सिखा देते हैं। अगर मान लो कि √3 है, इसको हम स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करने से क्या होता है कि रूट से बाहर निकल जाएगा। किसी भी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे ना तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? खाली 3 हो जाएगा। नहीं समझा होगा, एक बार और देखो। जैसे मान लो कि √7 है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे ना तो खाली रूटवा हट के ये भीतर से बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? बोलो, इसका आंसर कैसे होगा? खाली 7, कितना? खाली 7। वैसे मेरे भाई खाली √11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? देखो बता दो, √11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 11। हाँ, खाली 11। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार तुम बताओ कि √5 के स्क्वायर में करना है तो कितना होगा? तो खाली 5, कितना? 5। खाली 5, वेरी गुड। और उसी P के स्क्वायर देखो, मान लो कोई ABCD में लिखा रहेगा ना, जैसे मान लो L है तो L के स्क्वायर करेगा ना भाई तो कुछ नहीं, L पर खाली पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे P के स्क्वायर करेंगे ना तो कुछ नहीं भाई, खाली P पर पावर चढ़ेगा, ठीक है। तो इसे हम P के स्क्वायर करेंगे तो P पर पावर चढ़ जाएगा, इसे समझ में आया होगा। वैसे Q को करेंगे तो Q कैसे हो जाएगा? इसे पावर चढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 के 5 लिख देंगे, P स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब P के वो है, 2 गो है। यो Q कितना है? 2 गो है। इसको लिख लिखेंगे P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख देंगे ना, Q गुने Q। इसको अलग अलग हम लिखे हैं, अब इसको इधर भेज देंगे, हो जाएगा 5, ये Q आ जाएगा 5Q बराबर P स्क्वायर। बताओ इनमें 2 गो में से एगो इधर आ गया, एगो बचा हुआ नीचे, तो एगो बस ये हो गया समीकरण 1 बन गया। अब खाली तुमको एगो बात लिखना है, काची यहाँ पर लिखना है इसे कि समीकरण 1 में बाईं ओर अब बाएं दाएं तुम बुझाता नहीं होगा दोस्तों, देखना ऐसे हम लिख दिए ना कि 7x बराबर 8y। तो बताओ, देखो बराबर जहां बराबर है ना वहां पर ठाड़ी होना। देखो बायां हाथ करने जा रहा है इधर, तो ये बाएं पार्टी वाला 7x है और दायां वाला 8y है। समझ गया होगा। वैसे तुम देखो बायां वाला ये है कि ये है, तो बोला बायां वाला ये है,
तो बाईं ओर का चीज है 5 क्यूब है, तो यह है क्या, यह है भाई आपका हो जाएगा पूर्णांक है। बाईं ओर क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। तथा दाईं ओर जो ऐसे बटा में रहेगा ना 7/2, तो इसको जो बटा में रहेगा ना, बटा में इसको बोलते हैं भिन्न। तो दाईं ओर यही ना है, तो दाईं ओर का चीज है, तो दाईं ओर भिन्न है, दाईं ओर भिन्न है। भिन्न मतलब बटा में है, भिन्न है, जो क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी मानी गई मान्यता गलत साबित हुई। अर्थात देखो कौन था, √5 ना, तो √5 परिमेय मान है, और गलत हो गया, कहने का मतलब क्या चीज हो गया, अपरिमेय हो गया। अर्थात √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखो, इसको देखना है, इसके टाइप पर √2 और √3 क्या आएगा तो बना देना है, वो हम देंगे तुमको HW में। ये देखो सिद्ध करने में ए लाइन और नीचे वाला ए लाइन सब में फिक्स रहेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोलेगा ना वो खाली यहाँ लिख देना, और जहाँ बोलेगा और खाली यहाँ लिख देना है, बस बाकी लाइन ठीक रहेगा। तो लाइन को नहीं रहते हैं, हम क्वेश्चन दूसरा बदल देते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में काची है, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5। देखो यही क्वेश्चन है ना, 3 + 2 √5 है। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर है खाली ये कर देना है, 3 + 2 √5 लिखना है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ का था 3 × 2 √5, तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q। बाकी ये लाइन यही रहेगा कि वर्क करने वाला हट जाएगा, वर्क करना ही हट जाएगा। अब देखो तुमको यहाँ पे मैथ में क्या बनाना है कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है कि 2 √5 है, तो 2 √5 बराबर P/Q। बराबर की पार्टी 3 काची में है, तो 3 के आगे चिन्ह देखना है, तो 3 के आगे चिन्ह काची के है, पूछ के नहीं दिखा देगा ना तो जोड़ रहता है, काची रहता है। तो 3 बोलना कि जोड़ में है, मतलब प्लस में है। तो देखो एक बात याद रखो, जैसे ये प्लस है तो बराबर की पट्टी जाएगा तो माइनस में चला जाता है, अगर बराबर की पट्टी माइनस में है तो बराबर की पट्टी जाएगा तो प्लस में जाएगा। ठीक है, ऐसा बात याद रखना। तो 3 काचे में है, प्लस में है, तो इसको हम बराबर के ऊपर ले जाएंगे, चलेगा -3। अब बीम के जोड़ निकालना आता है, बीम के जोड़ घटाओ, बट्टा में इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो Q और 1 के लिए गुतम लेंगे, कितना हो जाएगा Q। अब Q में Q से भागा देते हैं तो एक बार में कटेगा, एक में P से गुना होगा तो P हो जाएगा, P माइनस ये हो जाएगा Q, और Q में 3 से गुना होगा तो 3Q। आई पार्टी इसे 2 √5। बस अब तुमको कुछ नहीं करना है, इसको मान लो यहीं पे समीकरण 1 लिखना कि समीकरण 1 में बाईं ओर ये है ना, तो बाईं ओर बोलना क्या चीज है, पूर्णांक नहीं, बाईं ओर क्या हो जाएगा √5। बताओ रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, तो हो जाएगा अपरिमेय। बाईं ओर क्या चीज है, अपरिमेय तथा दाईं ओर का चीज है, दाईं ओर हो जाएगा तुम्हारा क्या, परिमेय। जो विरोधाभास है, अतः हमारे माने गई मान्यता गलत साबित हुई। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा भी हो गया। अब देखते हैं, देखो पहला हो गया, अब दूसरा हो गया, अब तीसरा देखते हैं, 1/√2। तीसरा में देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ऐसे कर देना है, सुधार देना है। यहाँ पर हमको लिख देना है कितना है, 1/√2, 1/√2। ठीक है, यहाँ भी कर देंगे 1/√2। देखो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे
पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तब तुम देखो कि यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/√2। अब तुम क्या करना कि तिरछा तिरछे गुना आता होगा मेरे भाई। देखो तिरछा तिरछे गुना मतलब कैसे गुना, एकर गुना होगा एकर ऊपर से और नीचे वाला के ऊपर से, तो इसको गुना करेगा इससे, ऐसे गुना करेगा इससे, इसको बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो क्यों देखो √2 में पी से गुना करेगा। देखो तुमको बताते हैं, जैसे √7 है, अगर हम गुना करेंगे ना एल से, तो कोई भी इसको बोलते हैं अंक, इसको बोलते हैं लेटर। अंक का लेटर में गुना होता है ना तो खाली सट जाता है, तो जैसे √7 हो जाएगा, जो एल गुना में है तो इसे सट जाएगा, बस कहानी खत्म। अब से देखो √5 में गुना हम करेंगे x से तो काची हो जाएगा, खाली सट जाएगा। तो बताओ आंसर काची होगा, √5 x सटेगा तो √5x। समझ गया होगा। एक बार और देख लो, रूट मान लो कि 11 है और गुना करेंगे भी से, तो बताओ कैसे होगा आंसर। तो देखो ये √11 है 11, भी खाली सट जाएगा। समझ आ गया होगा। वैसे देखो √2 में पी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यार एक बार बोल सो, √2 में गुना होगा पी से था √2 और पी आके यहाँ सट जाएगा बस। अब क्यू में 1 से गुना हुआ तो क्या कोई में 1 से गुना होता तो उतने रह जाता है क्यू के क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे पी यहाँ पर तुम क्या करना, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 यहीं पे। अब देखो क्या हो जाएगा, ई पार्टी √2 है, टिकाची हो जाएगा अपरिमेय, ए पार्टी टिकाची हो गया परिमेय हो गया। अतः हमारी मानी गई मंत्र गलत होगा, बस यहाँ पे तुम कर लेना 1/√2, 1/√2 ये कौन हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा कंप्लीट हो गया ना। अब आ जाओ चौथा। चौथा देखना, चौथा में क्या है, 7√5, 7√5 माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या जैसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो 7√5 बराबर पी बटे क्यू। ये लाइन जरूर लिखना है कि जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान 0 नहीं हो, ये लाइन जरूर लिखना है तभी काम होगा। अब देखो एक बात तुमको हम बताते हैं, यह है क्या में, ये तुम्हारा है गुना में। देखो ऐसा रहता है ना 5√2, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुना में है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा √5 बराबर पी बटे क्यू। अगर इधर जोड़ में रहता है तो बराबर के पड़ जाता है, तो घटा में हो जाता है। इधर गुना में है तो आ जाएगा बटा में, बटा मतलब नीचे, तो नीचे गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा यहाँ पे ऐसा गुने 7। अब हो जाएगा √5 बराबर पी बटे, बताया था कि अगर ये जो लेटर वाला गुना होता है जैसे 7 में गुना होगा x से, तो क्या होता है खाली सट जाता है तो 7x, वैसे 7 में क्यू से गुना होगा कितना हो जाएगा 7q। अब यहाँ पर लिखना है समीकरण में बाईं ओर काची है अपरिमेय तथा दाईं ओर क्या है परिमेय है। अतः हमारा मानी गई मान्यता क्या होगा, गलत हो गया। पहले मतलब कि 7√5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चौथा भी क्लियर हो गया। अब एक लास्ट देखते हैं पांचवा देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा जी। अब देखो पांचवा, देखो 6 + √2, 6 + √2 यहाँ लिखना है काचे 6 + √2 बराबर पी बटे क्यू। अब तुमको हम बताए थे एक बार कि √2 बराबर पी बटे क्यू है। ये 6 बताओ काची में है, प्लस में कि माइनस में। तो 6 के आगे कोई चिन्ह ना है, तो 6 क्या में है प्लस में, तो बराबर की बटेगा काची में आ जाएगा माइनस में 6। अब कुछ नहीं, भीम के घटाव करना है तो बटा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्यू क्या है, एक के लघुत्तम लेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब क्यू से क्यू कटेगा एक बार में, एक से गुना होगा पी में तो पी हो जाएगा माइनस, एक में हो जाएगा क्यू होता है गुना, तो 6 क्यू हो जाता है बराबर √2। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब √2 रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो देखो समीकरण में बाईं ओर काची है अपरिमेय है और दाईं ओर काची है परिमेय है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मानी गई मान्यता गलत साबित हुई, अर्थात 6 + √2
6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कंप्लीट हम बता दिए हैं। अब आप लोग घर से बनाने के लिए आप लोग का HW है, आप लोग के घर से बनाने के लिए HW है। ये एनसीईआरटी में 5 था, 5 निपटा दिए हैं। अब देख लीजिए HW में आप लोग के लिए HW है 8 को। पहला है रूट 2, दूसरा रूट 3, तीसरा 3 रूट 2, चौथा 5 माइनस 2 रूट 3, पांचवा 5, पांचवा क्या है 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, छठा है 5 बटे रूट 7, सातवां है 4 माइनस 5 रूट 2, आठवां 2 रूट 3 माइनस 1। देखो ये 8 गो HW है, अब 5 गो एनसीईआरटी से हम पढ़ा दिए, तो 8 5 13 हो गया। 13 गो में से मैट्रिक में एगो पक्का फिक्स है। अगर 8 गो में से तुमको कोई भी ना बने तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 76 67 54 08 68 पे मैसेज करिए, आपका सॉल्यूशन चल जाएगा। आपका वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।